लेंसकार्ट का आईपीओ शुरू हो गया है। 10 करोड़ के लॉस से 300 करोड़ का प्रॉफिट। क्या बदल गया? सॉफ्टबैंक अपना शेयर क्यों सेल कर रहे हैं? ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले आईपीओ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। 7300 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से 2200 करोड़ कंपनी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए ले रही है। ये पैसा मार्केटिंग कॉस्ट में, टेक्नोलॉजी के एक्सपेंडिचर में, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसेस में और भी कई जगह इन्वेस्ट होगा। बाकी बचा हुआ 5100 करोड़ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास जाएगा। इन्वेस्टर्स अपना शेयर सेल कर रहे हैं, तो उसमें से प्रमोटर भी अपना कुछ शेयर सेल कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये 2024 में 10 करोड़ के लॉस से 2025 में 300 करोड़ का प्रॉफिट कैसे? इस 300 करोड़ के प्रॉफिट में 168 करोड़ का तो अकाउंटिंग गेन है। सिंपल लैंग्वेज में 2024-25 में कंपनी ने एक जापानीज कंपनी को अक्वायर किया था। लेंसकार्ट को वो जापानीज कंपनी 168 करोड़ के फायदे में मिल गई। 168 करोड़ का गेन वो है। बाकी बचा हुआ 130 करोड़ कंपनी ने अपने ऑपरेशन से अर्न किया है। स्टिल 2% का मार्जिन है ये, लेकिन फिर भी 10 करोड़ के लॉस से 130 करोड़ के प्रॉफिट पे जाना ये एक अच्छी अचीवमेंट। कंपनी ने ये अचीवमेंट कैसे अर्न करी? सबसे पहले कंपनी ने अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया, अपने स्टोर के ऑपरेशन को एफिशिएंट किया, सप्लाई चेन को इंप्रूव किया, मार्केटिंग के खर्चों को कंट्रोल किया। इसके अलावा ओमनी चैनल मॉडल को अच्छे से एग्जीक्यूट किया। ओमनी चैनल मॉडल क्या होता है? ऑनलाइन कस्टमर्स को रिटेल आउटलेट के साथ में जोड़ना। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्रॉफिट कितने सस्टेन करेंगे। अमूमन देखा गया है इनहेरेंटली रिटेल बिजनेसेस में मार्जिन कम रहते हैं। लेंसकार्ट का एक तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। कंपनी को अपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, खास करके इनोवेशन। प्रॉफिट पे प्रेशर आ सकता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को हमको देखना पड़ेगा। अब अगर ओनरशिप स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास में इंक्लूडिंग पीयूष बंसल फैमिली और अदर को फाउंडर्स के पास 20% स्टेक है, जो कि पोस्ट आईपीओ रह जाएगा 18%। उसके अलावा सॉफ्ट बैंक के पास में प्री आईपीओ 15% स्टेक है। आबू धाबी बैंक के पास में 13% स्टेक है। उसके अलावा और भी दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे केदारा कैपिटल, अल्फा वेव वेंचर और सबसे इंपॉर्टेंटली राधाकिशन दमानी। अगर पोस्ट आईपीओ अपने स्टेक सेल नहीं करते तो राधाकिशन दमानी के पास 1 से 2% का पोर्शन रह सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये कि इन्वेस्टर्स अपना शेयर सेल क्यों कर रहे हैं ऑफर फॉर सेल। स्टार्टअप के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी मोटिव के साथ आते हैं कि वो कंपनी की अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करें, इस मोटिव के साथ में कि जब कंपनी पब्लिक हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट ले। उसके सबसे बड़े कारण ये होते हैं लिक्विडिटी, दूसरा कैपिटल रिसाइकल। खास करके लेंसकार्ट के केस में कंपनी 70,000 करोड़ के वैल्यूएशन के साथ में आ रही है। अगर रिलेटिवली देखें तो 235 का पी रेशियो है, और अगर एक्चुअल प्रॉफिट के साथ देखें तो 535 तक का पी रेशियो। इतने अच्छे वैल्यूएशन पे एग्जिट लेना ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए। अब हमें क्या करना है इस आईपीओ में? अगर हमको लिस्टिंग गेन खाना है तो हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना है, और अगर हमारा लॉन्ग टर्म विजन है कंपनी के साथ में, हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में कंसल्ट करेंगे और अपनी रिस्क एपेटाइट और अपनी कैपिटल के हिसाब से कॉल लेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फॉलो कीजिए।